एक दफा की बात है, एक औरत ने नूरपुर गांव में एक व्हाइट क्रीम की दुकान खोली और वो लड़की पूरे गांव में बहुत खूबसूरत थी और सारी लड़कियां उसकी तारीफ ही करती रह जाती थी और हर कोई उसकी क्रीम खरीदता और अपने मुंह पर लगाता। और एक बार रेशमा उससे क्रीम खरीदने आई। उस क्रीम में पता नहीं ऐसा क्या था कि सारी गांव वाली औरतें उसके पीछे पड़ी रहती थी कि हमें क्रीम दे दो। उसी गांव में एक बिमला और उसका पति रहता था। अगले ही दिन, सुनते हो जी, एक लड़की ने अभी अभी कुछ समय पहले एक वाइट होने वाली क्रीम की दुकान खोली है। मुझे वो क्रीम खरीदनी है, मुझे पैसे दो और मुझे और ज्यादा सुंदर और गोरा दिखना है। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। बिमला उसी की दुकान पर जाती है और उससे वाइट होने वाली क्रीम खरीद लेती है और ये भी पूछ लेती है, तुमने क्या ऐसा जादू किया है कि पूरे गांव की औरत भी तुम्हारे जैसे खूबसूरत होने लगी हैं? हाँ, बस ये जादू बताती थोड़ी ना है। वो भी उसे व्हाइटनिंग की क्रीम लेकर घर चली जाती है। मुंह धोकर वो भी क्रीम लगा लेती है और आईने में अपना चेहरा देखकर खुद ही मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है, मेरा चेहरा कितना सुंदर हो गया है। तभी उसका पति आ जाता है। बिमला, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? इतना प्यारा तो दिख रहा है मेरा चेहरा, वो वाली क्रीम जो लगाई है। लेकिन बिमला को ये नहीं पता था कि क्रीम लगाने से उसकी खूबसूरती और कम हो जाएगी। वो राजा की एक नहीं सुनती और अपने आप को आईने में देखने लगती है। उसको लगता है कि क्रीम लगाने से वो और भी सुंदर हो रही है। अगले ही दिन एक औरत जिसका नाम काली था, वो रेशना के पास जाती है। रेशना बहन जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है? रेशमा बहन जी, मुझे भी वो गोरा करने वाली क्रीम चाहिए। मैं कितनी काली हूँ, इसीलिए मुझे सब काली बुलाते हैं। मुझे एक वो वाली क्रीम दे दो ना, मेरी बहन नहीं हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे से एक क्रीम ले लेना। वो उसको क्रीम दे देती है और वो मन ही मन खुश होने लग जाती है। ये क्रीम ले जाओ, मुंह धोकर ये क्रीम लगा लेना, फिर देखना तुम्हारा रंग कितना चिट्टा हो जाता। कुछ दिन तक गांव की औरतें खूबसूरत ही रहती हैं, लेकिन कुछ अगले ही दिन बाद उनका रंग दोबारा से और ज्यादा काला हो जाता है और वो बहुत ही बदसूरत दिखने लग जाती हैं। फिर वो काली लड़की अपने मुंह पर क्रीम लगाती है, लेकिन वो और काली हो जाती है। उसको लगता है मैं और गोरी हो गई हूँ। वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। उसका पति कहता है, तुमने मुंह पर क्या लगा लिया है? तुम और काली दिख रही हो और तुम और बदसूरत भी दिख रही हो। मैं गोरी हो गई हूँ ना, इसलिए तुम मेरे से चिढ़ रहे हो ना। और उधर बड़ी औरत अपने पति से कहने लगती है, मुझे भी वो क्रीम चाहिए, बस दिला दो मुझे। तुम्हें क्या इतनी बुढ़ी हो गई हो और अभी भी तुम्हें गोरा होने वाली और खूबसूरत होने वाली क्रीम चाहिए? इस उम्र में लगाकर क्या करोगी? बट मुझे पैसे दे दें बस। फिर वो भी उस लड़की की दुकान पर जाकर गोरे होने वाली क्रीम ले लेती है। वो उसको कहती है, मुंह धोकर ये क्रीम इस्तेमाल करना, ये लो, ले जाओ। वो उसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और आकर अपने मुंह पर लगाने लगती है। क्रीम लगाने के बाद वो देखती है कि मेरा मुंह तो और गोरा हो गया है, लेकिन उसका मुंह और काला पड़ चुका था। दूसरी ओर जब लोग रास्ते से जा रहा होता है, उसको भी वो क्रीम वाली दुकान मिलती है। वो उधर देखता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है और वो सोचता है, ये इतनी वाइट और बाकी इतनी काली कैसे हो गई। वो मन ही मन में इतना सोचता है और अब अपने रास्ते को चला जाता है। तभी उसको अपना दोस्त मिल जाता है और वो उसे हालचाल पूछ लेता है और वो उसको सारी कहानी बताता है उस दुकान की जो लड़की व्हाइट होने वाली क्रीम बेचती है। वो जब अपने रास्ते घर जा रहा होता है, वो देखता है कि उस लड़की के विंडो से इतनी रोशनी कैसे आ रही है। वो पास जाकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि वो लड़की तो एक भूत बन गई है और वो पता नहीं किससे अपनी क्रीम बना रही है। हा 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 हा। जैसे जैसे मैं खूबसूरत होती जाऊंगी, गांव की सारी लड़कियां बदसूरत होती जाएंगी। वो ये सब देखते ही वहां से भाग निकलता है और घर पर आकर अपनी पत्नी को सारा मामला बताता है और वो सोचते हैं कि हम अगले दिन ही पंडित जी के पास जाएंगे।
तभी वो सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और वो पंडित जी को उस क्रीम वाली लड़की की दुकान के पास ले जाते हैं और वो पंडित जी वहां पर पहुंचते हैं तो वो लड़की भूत में बदल जाती है। पंडित जी उसे कहते हैं कि तुम ये सब मत करो, लेकिन वो पंडित जी की एक नहीं सुनती। तभी पंडित जी उसकी सारी व्हाइटनिंग क्रीम को आग लगा देता है और वो चुड़ैल भी मर जाती है और सारी गांव की औरतें ठीक हो जाती